रूही ने जूही के साथ मिलकर नहार को किया ठीक तभी नहार ने रोली को जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा जेल और दादी सोनी हुई घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में था रहा था, तभी रूही ने अपने चेहरे से बूढ़ी आया का नकाब हटाया और चुपचाप नहार के कमरे की ओर बढ़ी। वो जानती थी कि नहार को उसके पुराने पलों से जोड़ने के लिए उसे उसके साथ रहना होगा, उससे बात करनी होगी। वो चाहती थी कि नहार सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि अपनापन और सच्चाई से ठीक हो। जैसे ही रूही कमरे में दाखिल हुई, नहार की आंखें झपकने लगी, मानो उसे कुछ याद आने वाला हो। रूही ने उसकी हल्की सी हथेली पकड़ी और कहा, आपको सब याद आ जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। लेकिन तभी एक साया जागा, रोली। उसकी नींद टूट गई थी और जैसे ही उसने रूही को नहार के पास देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे नहार जी के पास? रोली ने चीख कर कहा। रूही घबराई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मैं वो दवाई देने आई थी, दवा मुझे दो, और आज के बाद नहार जी को छूने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। रोली ने गुस्से में कहा और रूही को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। रूही वहां से तो निकल गई, लेकिन उसका हौसला अब और मजबूत हो गया था। वो समझ चुकी थी कि अब और देर नहीं की जा सकती।